SYL की बात हो रही है, तो ये जो मुद्दा है क्या ये वाजिब समय है? ये कोई समय था कि इस बात को लेके आए? ये तो बढ़ाने की हमारी कोशिश करें भाई, किसान हम आपस में भिड़ जाएं तो हम भिड़ेंगे नहीं बिल्कुल। वो हमारा भाईचारा, पानी लेंगे तो अपने भाईचारे से ले लेंगे, हम वो नाटेंगे नहीं कभी भी हमसे। पिछले 5 साल में सेंटर में बीजेपी सरकार थी, हाँ जी, हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, बिल्कुल, पंजाब में बीजेपी सरकार के साथ अकाली दल सहयोग में थी जी। जब पानी लेना था तब क्यों नहीं लिया? ये तो एक राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं केवल भाईचारे को बदनाम करने के लिए, भाईचारा तोड़ने के लिए। ये सोचते हैं कि ये जो आंदोलन है इसको टूट जाए, इसके कारण ये नहीं टूटेगा। अगर उनको इतना अच्छा कानून लगता तो ये आपके समय आके बैठते, बात करते, फिर पता लग जाता ये कानून अच्छे हैं कि गलत है। ये केवल अंबानी और अडानी की सरकार को उनको कॉर्पोरेट जगत को बढ़ाने के लिए ही कहा है। जैसे हमारे मंडी में आड़ती हुए हैं, ऐसे ही मोदी का अंबानी और अडानी आड़ती है। सरकार वो चलाते हैं। ये समझ नहीं पाया। मैं कहता था चौकीदार में चौकीदार, ये ठीक कहता था चौकीदार। हम असली मालिक तो अडानी और अंबानी बनाना चाहते थे। ये उनका चौकीदार है, ये तो चौकीदार उनका है, हमारा चौकीदार नहीं है। भगत सिंह एक बात कहा करते, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते हैं, इंकलाब लाते हैं विचारों की धार। और जो विचार हम रख रहे हैं ना, वो धार एक दिन पूंजीपति, पूंजीवाद इन सबको उखाड़ डाल लेगी। कुर्सी मेज दा इस्त्री लिंग नहीं गा, पर टौर मेज नालों वध रखाए कुर्सी। कुर्सी मेज नालों भावें छोटी है, पर मेज नालों वध पूजी जाए कुर्सी। ते कुर्सी वास्ते सारा जहान तड़पे, बालू वांगरा नाच नचाए कुर्सी। ते बंदा बंदे नूं बंदा ही नहीं नज़र आउंदा, इथों तीकरा नशा चढ़ाए कुर्सी। पर ਇਹਦੀ असल कीमत ओहियो जाणदा आ जिहदे थल्लियों ही खिसक जाए कुर्सी। ते लथियों कुर्सी किसे वजीर ताई, पुछो हाल कीए आखो हाय कुर्सी, हाय कुर्सी। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे निरपੱਖ पोस्ट। मैं हाँ मनदीप सिंह। और कुर्सियां तो ही मैनूं याद आया सीगा ये शेर, खास तौर दे उत्ते चमन हरगोबिंदपुरी साहब का यह शेर हैगा। कुर्सी की गल हुई है और कुर्सियां दे उत्ते मारे ताऊ हरियाणे के जमे हुए ने और छोरे मारे गए हरियाणे के जाटां के छोरे खड़े है, ਜਿਹੜੇ कैमरा चला रहे भी जाटा के छोरे ही है। सो दोस्तों गल करनी है इस वक्त किसानी दी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लाजमी किसानी की गल होगी, क्योंकि जिस तरीके दे नाल इस वक्त वरतारा सारा चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। किसानों के भी पहलू निकल रहे हैं और सरकारों के भी पहलू निकल रहे हैं। गल कर लेंगे हैं जी। सब तो पहला मारे ताऊआ गल। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? बलेश है जी, बलेश। अच्छा जी, क्या नाम है जी? रमेश। अच्छा जी, हाँ जी, रमेश। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो खट्टर सरकार है, हाँ जी, वो बार बार ये कह रही है कि यहाँ पे तो हरियाणा का किसान ही नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? बहुत है जी किसान जी, बहुत किसान आ रहे हैं जी, हरियाणा का जी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है जी किसान यहाँ। हाँ, पाकिस्तान से आ रहा है जी, जो वहाँ से किसान आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहा है। ठीक है। जो खट्टर साहब बोल रहे हैं यो के पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? ऐसे वो क्यों बोल रहे हैं ऐसे? ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो? ये पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, ये हरियाणा से आ रहे हैं। बाई जी होरी भी नाल ने और मैं बाई जी ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ सरकारां की कह रही ने? बाई ने बड़ा वधिया मैंने जवाब दिता। बाई की कहोगे? वो तो पहले मैं एक बात कहना चाहना वीर जी कि कल SYL के ऊपर बैठे धरना दिया था दिवराज, वहाँ भी करनाल धरना, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बीजेपी के एजेंट थे और वो उनका पंडाल खाली था। अच्छा, बिल्कुल पंडाल खाली, बिल्कुल पंडाल खाली था, कोई भी वहाँ नहीं था। वो भी भगा दिया किसानों ने, उनको भी वहाँ से भगा दिया। और आज अभी मैं देख रहा था खबर की, आज रैली थी शायद खट्टर की कहीं पे हरियाणा में, कहाँ रैली ना, वहाँ भी कोई नहीं है, पंडाल खाली है वहाँ भी। आज कुर्सियां खाली हो गई मतलब की हैं भी कुर्सियां दे उत्ते तशरीफ रखण नूं भी हुण पिछवाड़े लभे जा रहे हैं भी कोई आके बह जाए, खाली हो गए। सो गल कर लेंदे हैं और मेरे बजुर्ग भी पहुंचे हुए ने। ताऊ जी ये बात कर रहे थे अभी कि SYL की बात हो रही है, तो ये जो मुद्दा है क्या ये वाजिब समय है? ये कोई समय था कि इस बात को लेके आए? ये तो बढ़ाने की हमारी कोशिश करें भाई, किसान हम आपस में भिड़ जाएं तो हम भिड़ेंगे नहीं बिल्कुल। वो हमारा भाईचारा, पानी लेंगे तो अपने भाईचारे से ले लेंगे, हम वो नाटेंगे नहीं कभी भी हमसे। ये तो हमारे को लड़ाने के लिए कह रहे हैं भाई SYL का। आप कौन से जिले के हैं? ये डिस्ट्रिक्ट करनाल से है जी। ठीक है। हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे थे आप?
पानी देने की तो कह रहे पंजाब वाले का, हमको तो नाटते को नहीं देने का बोटा मुर्दा बना रखा। पानी थे नहीं नाट रहे हैं, पहले अपने छोटे भाई को पानी देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में सेंटर में बीजेपी सरकार थी, हाँ जी, हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, बिल्कुल, पंजाब में बीजेपी सरकार के साथ अकाली दल सहयोग में थी। जी, जब पानी लेना था तब क्यों नहीं लिया? ये तो एक राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं, केवल भाईचारे को बदनाम करने के लिए, भाईचारा तोड़ने के लिए। ये सोचते हैं कि ये जो आंदोलन है इसको टूट जाए, इसके कारण ये नहीं टूटेगा। ये है किसान आंदोलन है, ये जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा और एमएसपी पे लिखित गारंटी का कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। पर मेरा सवाल है, मेरे जहन में सवाल आ रहा था जी, अभी बातचीत भी चल रही है, पर मोदी सरकार जो है वर्चुअल मीटिंग करते हैं और वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे बिल लेके आए हैं, इनसे बहुत किसानों को फ़ायदा हो गया है। तो आपको लगता है कि इस समय में जब अभी बातचीत चल ही रही है, एक बातचीत चलने का वो दौर होता है जो बड़ा संजीदा दौर होता है, उसमें आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए, पूरा हक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप पब्लिक डोमेन में जाके इस तरीके की बातें करें और दूसरी तरफ आके किसानों से कहें कि हम आपके हितैषी हैं। मोदी जी एमपी के किसानों से बात करते हैं जो यहाँ से 600-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर है जी, और उनके दरवाजे पे किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे जी, और कई लाखों की तादाद में यहाँ किसान बैठे हुए हैं जी। अगर उनको इतना अच्छा कानून लगता तो ये आपके समय आके बैठते, बात करते, फिर पता लग जाता ये कानून अच्छे हैं कि गलत हैं। ये केवल अंबानी और अडानी की सरकार उनको कॉरपोरेट जगत को बढ़ाने के लिए ही का है। जैसे हमारे मंडी में आड़ती हैं, ऐसे ही मोदी का अंबानी और अडानी आड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। नहीं, ये उसको खुश करने के लिए सारा सिस्टम है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है प्राइवेट हाथों में बेचने का सिस्टम है। ये समझ नहीं पाया। मैं कहता था चौकीदार, मैं चौकीदार, ये ठीक कहता था चौकीदार, हम असली मालिक तो अडानी और अंबानी बनाना चाहते हैं देश ये का। उनका चौकीदार है, ये तो चौकीदार उनका है, हमारा चौकीदार नहीं है। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੀ। मैं देख रहा सीगा जी, एक प्लेट है जो खाने की प्लेट है जो बाहर रेडियो पे मिलती है, 70 रुपये की मिल जाती है, 60 रुपये की मिल जाती है। तो लगता है कि जो अगर ये बिल आ जाते हैं, अगर कभी, क्योंकि अभी क्या हो, मैं देख रहा हूँ, पहले लोग ना मजाक उड़ाया करते थे जब बात चलती थी कि पानियों में बोतलों में पानी बिका करेगा। तो हमारे पंजाब के एक महापुरुष थे, उन्होंने बहुत साल पहले बता दिया था इस सदी की शुरुआत में ही कि बोतलों में पानी बिका करेगा। तो उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, और वो आज बोतलों में पानी बिक रहा है 20-20 रुपये का। और वो जो पानी मुफ्त का पानी है, वो जो ये अंबानी अडानी हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको लगता है कि उसके इस तरीके से अब जो नमक है, नमक का पैकेट अब 100 रुपये का भी बिक रहा है, सेंधा नमक का पैकेट 100 रुपये का बिक रहा है अभी। हमारे समय में मैंने बचपन में अपने 10 रुपये का पैकेट, 8 रुपये का पैकेट खरीदा है, वो आज 100 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, 2 रुपये वो बस बोलना तो ही नहीं। हाँ जी, क्या तो क्या लगता है जी कि अगर ये कानून आ जाते हैं तो फिर जो 50 रुपये की थाली मिलती है तो वो भी फिर हमें शायद 200-300 की मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी जी, बहुत महंगाई हो जाएगी, किसान मर जाएगा इसमें। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मुद्दा है, ये तो फिर किसान तो फिर भी अपने लिए उगा लेगा, तो ये मुद्दा तो आम इंसान का और आम नागरिक का मुद्दा है, क्या कहेंगे? सारा गलत कर रहे हैं जी, गलत कर रहे हैं। 400 रुपया में प्लेट नहीं मिलेगी किसान ने भी मिलेगी बाहर, मंजूरी भी नहीं है। ये बुराल करेगी बिरानी मट्टी पब्लिक का, जमींदार का। इतना तो बेकार कोई भी नहीं चीज़। कट्टर बैठा है, मोदी बैठा है, कितने आदमी मर लिए हमारे किसान, 22-23 दिन हुए हैं, कितने किसान मर लिए हैं। इन्हें क्या क्यों उससे क्या है कि बोल रहा सब इसका ऐसे लगेंगे जो चाय का खोख का पता ऐसा नहीं, उल्टा ऐसे भेज देंगे। 6 साल लग जाए पब्लिक है, हटेनी का पब्लिक यहाँ से। ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆਤਨ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ 5000 ਦਾ ਲੈਣਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ कणक गेहूँ चौल उगा लेने हैं। हाँ जी भाई जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये लेटर जारी इन्होंने किया था हरियाणा सरकार ने, ये 7/5/2020 का लेटर है ये। ठीक है, ये इसमें ज़मीन गई है हमारे नौरथे की और जोंजन कला की। ठीक है। तो ये अंडानी का वेयर हाउस बन रहा है, क्या सरकार को नहीं पता था क्या हो रहा है? ये खट्टर सरकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि हमें पता नहीं था। ये ऐसा नहीं हो रहा। ये वेयर हाउस का नोटिस आया हुआ है कि जो सरकार बता रही है कि वेयर हाउस बनेगा। तो कहाँ से आया? 5 महीने की साजिश चल रही है, लेकिन अब तक पता नहीं लगा। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ATMਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਸੀਗੇ, गोदाम ਸੀਗੇ, वो बन रहे सीगे। इवन कि आपने कई न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि अमित शाह के लड़के की संपत्ति 100 गुना बढ़ गई। 50 कहाँ से आया वो पैसा? वो सारा ब्लैक मनी था जिन्होंने अपने आप को उन्होंने ठीक अपना लगा लिया, खुड्डे लाल ने उससे ही लगा लिया अपना। तो मैं तो दोबारा ये कहना चाहता हूँ, खट्टर सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। यहाँ के हरियाणा के किसान रोज बड़ी तादाद में आ रहे हैं और आते ही रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो तो अभी भी फायदे बता रहे हैं ना, तो उस पे वो अभी आप बता रहे थे। सुन लो कि उन्होंने 6 दौर तक वार्ता हुई थी, उन्होंने बात क्या करी है? वो MSP जब तक खरीदी जाएगी, जब तक कि पीले कार्ड वालों को जितना अनाज मिलना चाहिए उतना ही लेंगे, उसके बाद MSP नहीं रहेगी। ये एक उसमें पेच है, तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ डोले बनाए हुए ने, और हरियाणा के छोरे, जाटा के छोरे तो वैसे ही मतलब कि पहलवानी मशहूर हैगी है ना हरियाणा में। क्या नाम है जी आपका? संदीप जी। संदीप, हाँ जी, मोर मदर गाँव करनाल डिस्ट्रिक्ट जी। ठीक है। हाँ जी, ये मोदी है जो, ये इस टाइम पर अंडानी, अंबानी और टाटा का बेटा लिया, चिल्ला लिया। यो जैसे वो करेंगे वैसे चलेगा ये। इसके आज की बात नहीं रही, ये तो उनके साथ बिक लिया है। जो चाहेंगे ये वही करेगा। किसान इसके लिए कोई हमदर्द नहीं है, कोई मजदूर इसकी कुछ लगता, सब उसके लिए चल जाएगी। तो आपको क्या लगता है? पहले एक बारी भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि अब बहरे नहीं है, सुनता सबको है, पर जानबूझ के अनसुना किया जाता है। मैं पहले ही बात करके आया था, और यही इस वक्त लग रहा है कि सारा सिलसिला चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि ये मसला कब हल होगा? कोई उम्मीद है जी? भगत सिंह एक बात कहा करते, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते हैं, इंकलाब लाते हैं विचारों की धार। और जो विचार हम रख रहे हैं ना, वो धार एक दिन पूंजीपति, पूंजीवाद इन सबको उखाड़ डालेगी। किसान अब जाग गया, इतना पागल नहीं है किसान, इनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे पैदा करता है किसान। ये क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को दोबारा पॉलिटिशियन में घुसाते हैं। अगर जो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बापू आज आर्मी छोड़ दें, पुलिस छोड़ दें, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। इनका ये मैं कहूँ 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे अपने देश में। अगर जो हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पापा जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी आर्मी आज छोड़ दें, ये क्या बोलते हैं, इनके बेटे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, काला बाजारी करते हैं। ब्लैक मनी किन का होता है? आम पब्लिक का, किसी का ब्लैक मनी नहीं होता जी। ब्लैक मनी है जितना है इनका पॉलिटिशियन का है। अपनी तनख्वाह तो इन्होंने इतनी बढ़ा दी, 7 वेतन, कभी कुछ कभी कुछ। किसान को ये
किसान को मैं वो भी बात कर लेता हूँ। अच्छी बात की आपने। नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि एमएसपी 2014 में कितनी थी, मैंने कितनी गुना बढ़ा दिया। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था, डीजल कितने रुपए का था, और चीज़ें, नमक कितने रुपए का था, चावल कितने रुपए के थे। पेस्टिसाइड कितने की थी? पेस्टिसाइड, खाद, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो वो नरेंद्र मोदी को वो नहीं दिखाई देता। नरेंद्र मोदी ये तो कहते हैं कि मैंने एमएसपी बढ़ा दिया है, तो वो भी जिक्र करना चाहिए। अगर ये पहलू वो दिखाते हैं अपने भाषणों में कि मैंने एमएसपी बढ़ा दिया, तो ये भी बताना चाहिए कि महंगाई भी बढ़ाई है मैंने। एमएसपी कितनी बढ़ा दी आप, कितना समझ रहे हो आप? स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो आज तक लागू नहीं करी उन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हमने ही लागू किया। नहीं करी उन्होंने C2+ वाले जो फॉर्मूला वो नहीं किया लागू। कर दिया इन्होंने, C2 की जगह A2 कर दिया। हाँ, तो क्या वो भाई साहब बता रहे थे, क्या नाम है जी आपका? मेरा हरपाल है जी। कित्थों आए तुसी? मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मोरमाजरा गांव से हूँ। ठीक है, तो भी बता रहे हैं कि आप, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसमें सिफारिश की हुई है C2+ फॉर्मूले की, तो आप बता रहे हो कि A2 किया उन्होंने। A2 किया जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। C2 का फार्मूला इन्होंने नहीं बनाया अभी, वो ऐसे झूठ। तो A2 में क्या क्या आपको कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, A2 में ऐसा है ना, A2 में इन्होंने क्या किया, 50% की वहाँ पर कंडीशन तो जो उन्होंने किया था, जो फार्मर ने बोला था, वो नहीं लागू किया इन्होंने। उसे बकवास, ओनली झूठ बोल रहे हैं, इससे किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि हम तो किसानों के फायदे के लिए लेके आए हैं, और यहाँ पे जो बैठे हैं वो वर्गलाए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको किसी ने वर्गलाया? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं वर्गलाया। आप ये देखो ना, 2013 और 2014 के बाद, कांग्रेस सरकार जाने के बाद, मोदी सरकार जी ने ये बोला था कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का भाव कम करेंगे, तो किसान के लिए हम उनकी आय दोगुनी करेंगे। आज कहाँ पर है ये देखो आप, किसान रोड पे क्यों? आज किसान ये बोल, आज सिलेंडर का रेट क्या है? 720 रुपये। उस टाइम क्या था? 420 रुपये। कोई सब्सिडी नहीं, सब्सिडी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, उसमें कोई बंद कर दिया है। आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव है? डीजल पेट्रोल आज 75 के पार हो गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स जड़ा है हमारे भारत में लग रहा है। उस टाइम क्या था? 60 रुपये। उस टाइम क्रूड ऑयल का क्या भाव था? आप ये देखो, उस टाइम क्रूड ऑयल 105 रुपये प्रति बैरल, आज क्या है? 45 रुपये। तो गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही है? किसान को इसमें कोई फायदा नहीं, दोनों नुकसान हो रहा है। अब ये कह रहे हैं 3 कानून काले कानून, ये सरकार बोली हम इनको बहुत अच्छे कानून है सर, इनको फायदा होगा। ये कानून भाई साहब आपको पता होगा MP और बिहार में पहले से लागू है। वो किसान क्यों नहीं खुश हो रहे? वो किसान बिल्कुल वो किसान क्यों नहीं खुश हैं? आज वहाँ देख लो, मक्के का सरकारी रेट क्या है? 1800 रुपये। बिकता क्या भाव है? 900 रुपये, 800 रुपये। आप ये देखो ना, और ये कह रहे हैं हम ये खरीद देंगे, वो खरीद लेंगे। भाव नहीं होगा, बढ़ेगा, ये काला बाजारी बढ़ेगी। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि आप विश्वास रखें, वो कह रहे हैं विश्वास रखें हम पर। बात सुनो, मैं बोलता हूँ विश्वास के बारे में। मोदी जी ने इलेक्शन के शुरू में कैंपेन किया था, तो बोला था 15 लाख रुपए। आज तक आए भाई किसी की जेब में? किसी की जेब? काला धन। बता दो आए हैं। कोई नहीं, रुपये काट लिया, उल्टे काट लिया। देश मारू मोदी, देश मारू मोदी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ, और परमात्मा करे ये ਜਿਹੜੀ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। दोस्तों ਮੈਨੂੰ शेर याद आ रहा सीगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। लेकिन रूठ जाना भी मोहब्बत की अलामत है, मगर मुझको क्या पता था कि मुझसे इतना खफा हो जाएगा। और कितनी आसानी से ज़िंदगी ने मुझसे ये कहा कि तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। लेकिन हम भी दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है। अरे जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों। तुम जहर भी दोगे मुझे, वो भी दवा हो जाएगा। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो YouTube ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।